नमस्कार साथियों। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने उग्रवाद यानी कि एक्सट्रीमिस्ट फेज पढ़ा था, उसका ही सेकंड पार्ट हम आज लेकर आए हैं। ठीक है, इस पे भी लगभग 45 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन, और ये रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं एग्जामिनेशन में, जो पहले भी पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एचपीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन है भीखाजी कामा, ऑप्शन सी है एनी बिसेंट, और ऑप्शन डी है विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है एनी बिसेंट। 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसमें एनी बिसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी। ठीक है, और हालांकि 1925 में, ठीक है, कानपुर सेशन में, ठीक है, ये कानपुर सेशन था, ठीक है, सरोजिनी नायडू भी कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, और सरोजिनी नायडू, ठीक है, पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में किस समाचार पत्र को प्रकाशित करती थी? In 1909, which newspaper did मदन भीखाजी कामा पब्लिश इन पेरिस? ठीक है, मैडम भीखाजी कामा, ठीक है, या मैडम कामा बोल सकते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू किया था 1909 में, ठीक है, पेरिस में? ऑप्शन है वंदे मातरम, ऑप्शन बी है स्वराज, ऑप्शन बी है स्वाभिमान, ऑप्शन डी है पैट्रियट। तो इसका आंसर होने वाला है पैट्रियट। पैट्रियट वो न्यूज़पेपर था जो मैडम भीखाजी कामा ने पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारी थी? हु शॉट सर माइकल ओडायर, ठीक है, इन लंदन ऑन 13 मार्च? मलाल ढिंगरा, एटीपी एमटीपी आचार्य, वीडी सावरकर, या फिर उधम सिंह? ठीक है, तो ये घटना 1940 की है। जनरल ओडायर वही व्यक्ति हैं जो पंजाब के गवर्नर हुए जब पंजाब में 1919 में अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मासकेयर हुआ था। ठीक है, तो 1940 में जाकर, ठीक है, एक व्यक्ति उधम सिंह के ऊपर इंपॉर्टेंट मूवी बनी है सरदार उधम करके, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सरदार उधम सिंह ने 1940 में, ठीक है, लंदन में जाकर माइकल ओडायर को गोली मारी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको मृत्युदंड भी दिया गया था। उधम सिंह एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ठीक है, ये कहते थे कि जलियांवाला बाग में मैं भी शामिल था, लेकिन छोटा बच्चा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुशीलन समिति क्या थी? व्हाट वाज द अनुशीलन समिति? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ठीक है, डेडिकेटेड टू विमेन्स अपलिफ्टमेंट, विधवा विवाह के प्रोत्साहित करने वाली, इनकरेज्ड विडो मैरिज रीमैरिज, ठीक है, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, कंसर्ट विद लेबर वेलफेयर, एक क्रांतिकारी संगठन, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल, ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में हुई थी, और इसको फाउंड करने वाले, ठीक है, कौन थे? सावरकर ब्रदर्स से, वीर सावरकर का नाम उसमें आता है। तो ये एक क्रांतिकारी संगठन हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी आपके वीर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? इन 1908 हाउ मेनी इयर्स इम्प्रिजनमेंट वाज गिवन टू बाल गंगाधर तिलक? ये प्रश्न पहले पूछा गया है। 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की? ठीक है, तो तिलक जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाते हैं। ठीक है, 1908 से लेकर, ठीक है, 1909 में उनको जेल हो गई थी, तो 1915 में रिलीज हुए थे, 6 साल की जेल हुई थी। और उनको मांडले जेल की, जो कि आज म्यांमार में, उस समय बर्मा में हुआ करती थी, मांडले जेल में रखा गया था। और इस जेल में रहकर इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट किताबें भी लिखी थी। एक का नाम गीता रहस्य, और एक का नाम था, ठीक है, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष वंदे मातरम बना? वंदे मातरम बिकम द एंथम ऑफ विच इंडियन नेशनल मूवमेंट? चंपारण मूवमेंट, ठीक है, जो कि 1917 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जो कि 1920 आपका 1930 में हुआ। असहयोग या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, ये 1905 में हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ये स्लोगन है वंदे मातरम, ये कौन से आंदोलन का इम्पोर्टेंट रहा है? तो ये स्वदेशी मूवमेंट, जो कि 1906 में देखा गया भारत में, जो कि बंगाल पार्टीशन के बाद शुरू हुआ था, ठीक है, उसकी जो थीम थी, उसका इम्पोर्टेंट शीर्ष था वंदे मातरम। कामागाटा मारू क्या थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कामागाटा मारू इंसिडेंट 1914 का एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्हाट वाज कामागाटा मारू? 1914 में ये घटना हुई थी, ठीक है। एक राजनीतिक जो ताइवान आधारित था, अ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन ताइवान। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता, अ चाइनीज पीजेंट कम्युनिस्ट लीडर। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज, अ शिप ऑन वोयेज टू कनाडा। और चौथा है चीन के गांव जहां से माओ सेतुंग ने लॉन्ग मार्च शुरू किया, चाइनीज विलेज वेयर माओ स्टार्टेड लॉन्ग मार्च, ठीक है। तो 1914 में कामागाटा मारू इंसिडेंट, कामागाटा जहाज हुआ एक पोत का नाम था, जो कि जापान से लिया हुआ था, ठीक है, किराए के ऊपर। जो कनाडा से, सॉरी, कलकत्ता बंदरगाह से कनाडा की तरफ गया था, ठीक है, लेकिन इसको रोककर कुछ यहाँ पर फायरिंग हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? कामागाटा मारू इंसिडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया? हु ब्रोकर द एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1960? बीजी तिलक, जी के गोखले, एनी बेसेंट, जेएल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो 1916 में एक समझौता हुआ था जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ समझौता, ये दो समझौते हुए थे। इसमें एक समझौता था, ठीक है, आपका एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर के बीच, यानी कि उग्रवाद और उदारवाद के लोगों के बीच, जिसको फुलफिल करवाया था एनी विसेंट ने। और दूसरा हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, दूसरा समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, ठीक है। और इस समझौते को करवाने वाले थे बीजी तिलक जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना इंपॉर्टेंट लीडर बन चुके थे मुस्लिम लीग के, तो समझौता करवा दिया गया था, लखनऊ पैक्ट कहते हैं इसको। अंबिकाचरण माजूमदार की अध्यक्षता में, ठीक है, ये आपका लखनऊ में समझौता हुआ था कांग्रेस का। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारागार में दी गई थी? इन विच ईयर जेल वाज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एग्जीक्यूटेड? ठीक है, गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, ठीक है। आपने सुना होगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का इम्पोर्टेंट एक सॉन्ग था, ठीक है। काकोरी कांड आपने सुना होगा 1925 में, काकोरी कांड में, काकोरी जो षड्यंत्र केस है उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दी गई थी, और उन्हें उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। तो एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में उग्र राष्ट्रता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू एक्सप्रेस मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड द नेशंस प्लेन पेन आपका फेयरलेसली? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता, उग्रवाद का जन्मदाता किसको माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। लाल बाल पाल की इनकी तिगड़ी हुई, ठीक है। प्रसिद्ध विद्वान थे, गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, होम रूल लीग चलाया, बहुत सारे आंदोलन इनके भारत में देखे जाते हैं। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी तथा दार्शनिक बने? हु वाज इनिशियली रेवोल्यूशनरी एंड लेटर बिकम अ योगी एंड फिलोसफर? लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक या अरविंदो घोष? तो आचार्य अरविंदो घोष, जिनका संबंध कलकत्ता से है, कलकत्ता में 1872 में इनका जन्म हुआ। इनिशियली, ठीक है, इनिशियली ये क्रांतिकारी थे, बाद में एक योगी बने थे आचार्य अरविंदो घोष, ठीक है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, इंपॉर्टेंट इनकी ये किताब है, ठीक है, जिसमें ये उदारवादियों की विचारधाराओं का विरोध करते हैं।
अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर अल हिलाल? मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद या सैयद अहमद खान? ठीक है, तो 1912 में दो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर पब्लिश हुए थे, ठीक है, जिसमें एक नाम आता है आपका अल हिलाल और दूसरा नाम आता है अल बिलाग का, ठीक है, और ये दोनों ही न्यूज़पेपर पब्लिश करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद और भारत के सबसे ज़्यादा कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने ये शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1907? ऑप्शन है डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है बिमोश चंद्र बनर्जी, ठीक है। 1907 जिसको हम सूरत विभाजन कहते हैं, सूरत स्पिल्ट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समय था। इनिशियली बाल गंगाधर तिलक जी को, ठीक है, अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन ठीक है इन्हें नहीं बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक को, इसी कारण ठीक है उदारवाद और उग्रवाद अलग अलग हो गए थे, ठीक है, और डॉक्टर रास बिहारी घोष को ही 1907 में फिर अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आंसर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया? व्हेन डिड द इंडियन नेशनल मूवमेंट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद? तो 1906 के बाद ही, यानी कि 1907 जो मेरली डेट है जहां पर सूरत विभाजन हो गया, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभाव देखा जाता है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का प्रभाव, इफेक्ट देखा जाता है, इन्फ्लुएंस देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति को दोष लगाया था? हु क्रिटिसाइज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ कंसिलिजेशन, आपका कंसाइलेशन, परसुएशन एंड अपोजिशन? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय अनुनय विनय का मतलब होता है, ठीक है, चिट्ठियां लिखना, मतलब उदारवाद, तो उदारवाद का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। उग्रवाद की इंपॉर्टेंट फाउंडेशन रखते हैं भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक किताब किसने लिखी है? मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। हु रोट द बुक गीता रहस्य? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो गीता रहस्य द आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं बाल गंगाधर तिलक के, जो इन्होंने मांडले जेल 1909 से 1915 के बीच में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलीपुर षड्यंत्र या अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील के द्वारा किया गया था? हु डिफेंड द अरविंदो घोष इन द, ठीक है, अलीपुर बम केस? ठीक है, ऑप्शन है बीसी पाल, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भाना भाई देसाई, ऑप्शन सी है सी आर दास, ठीक है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस अपने आप में विख्यात हुआ था, 1909 में ये षड्यंत्र केस हुआ था, ठीक है, जिसमें बॉम्बिंग हुई थी कुछ लोगों को, ठीक है। इसको आपको काफी डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें नाम आया था किसका? अरविंदो घोष का, जिसमें इंपॉर्टेंट चित्तरंजन दास उनके वकील अपॉइंट हुए और उन्होंने उनको बचाया था, ठीक है, अरविंदो घोष को। जिन्होंने, क्वेश्चन है, जिन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी महाराज और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, अमेरिका में कुछ समय रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, वो कौन थे? Who wrote biography of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Krishna lived in USA for some time and was an exiled member of the, ठीक है, member of the Central Assembly? वो कौन व्यक्ति थे? ठीक है, ऑप्शन है आचार्य अरविंदो घोष, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो हमारा आंसर हो जाता है लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय हमारा इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, पंजाब नेशनल बैंक की इंपॉर्टेंट उन्होंने फाउंडेशन भी रखी थी और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने, ठीक है, ये जो किसके जो आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया, ठीक है, आर्य समाज को भी फॉलो करते हैं लाला लाजपत राय, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू एक्सट्रीमिस्ट? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा इसको हम पूरा देख लेते हैं प्रश्न। ठीक है जी, स्वदेशी आंदोलन, निम्नलिखित में कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित, मतलब कि जो उग्रवादियों की पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, नंबर बी, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध और राष्ट्र शिक्षा का प्रचार, अपोजिशन टू वेस्टर्न एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त करना, डैमेजिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड डिसरप्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। और डी है विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों का बहिष्कार और सरकारों का साथ असहयोग करना। तो बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट जॉब्स, इंस्टीट्यूशन एंड नॉन कॉपरेशन विद गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है ये लाइन। ठीक है, ये तो किया ही था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सरकारी संपत्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया, विदेशी एजुकेशन का विरोध किया। स्वदेशी आंदोलन उनके कार्यकाल से पहले ही शुरू हो गया था, 1906 में ही। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, उसमें एक्सट्रीमिस्ट का कोई नाम देखने को नहीं मिलता है। सूरत स्पिरिट के बाद ही ये इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या फिर बीजी तिलक? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग, ठीक है, ये उदारवादी लोग थे। फादर ऑफ एक्सट्रीमिज्म किसको कह सकते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी थी? विच गवर्नर जनरल अनाउंस्ड ट्रांसफर ऑफ इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1911? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या फिर वॉरेन हेस्टिंग? ठीक है, तो इनके कार्यकाल को आपको अच्छे से समझना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन तो सबसे लास्ट में थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल, ठीक है, ये 1857 के विद्रोह के समय थे। वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले थे, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से शुरू हो जाता है और 1914 तक, 1916 तक चलता है भारत में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं के समय दिल्ली दरबार आयोजित हुआ 1911 में, और इसी दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई कि कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित कर दी जाएगी। 1906 में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष का क्या कारण था? What was the cause of conflict between moderate and extremist in the 1907 Congress session? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक का अपमान, इंसल्ट ऑफ द लोकमान्य तिलक, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, इलेक्शन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, बंग बंग विरोधी आंदोलन की असफलता, फेलियर ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट, या बंग बंग विरोधी आंदोलन की कार्रवाई पर मतभेद, डिफरेंस ओवर एंटी पार्टीशन मूवमेंट मेथड? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 1907 में जो सूरत स्पिल्ट हुआ उसका कारण क्या है? ठीक है, सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसका कारण क्या? ठीक है, पहले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष पद के लिए आगे रखा गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने सुझाव दिया नाम बीजी बीजी तिलक का। बीजी तिलक को भी नहीं बनाया गया। ठीक है, आचार्य जो घोष जी थे उनको बनाया गया था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है बी, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, इलेक्शन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये मेन मुद्दा बना था। ठीक है, कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी, उग्रवाद और उदारवाद का जो जन्म हुआ था। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सट्रीमिस्ट? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्णन गोखले। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, मदन लाल ये भी आपके उग्रवादी देखे जाते हैं, उधम सिंह तो थे ही। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक तो जनक ही माने जाते हैं। बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने बंगाल में किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया? द एक्टिविस्ट ऑफ बारिंदर कुमार घोष लेड द फॉर्मेशन ऑफ विच सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी है स्वदेश बांधव समिति, ऑप्शन सी है व्रती समिति, ऑप्शन डी है साधना समाज। ठीक है, अनुशीलन समिति आई थिंक हम पहले भी बन चुके हैं। अच्छा, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया 1905 में, वो अभिनव भारत था। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना
सावरकर ब्रदर्स के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, जो पहले प्रश्न हम कर चुके हैं। ठीक है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था ये। ठीक है जी। लेकिन अनुशीलन समिति एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, ये भी ये बंगाल में एस्टेब्लिश हुआ था और इसकी फाउंडेशन रखी थी बारिंदर कुमार घोष ने। तो एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था ये भी। ठीक है, तो 1905 में सावरकर के द्वारा, ठीक है, सावरकर के द्वारा जो स्थापित ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम अभिनव भारत था। उसको ठीक कर लेना। ठीक है, बाय मिस्टेक में उस क्वेश्चन में ये बात कर गया। लाल बाल पाल त्रिगुट को कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? विच मेंबर ऑफ द लाल बाल ट्राइब बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो विपिन चंद्र पॉल कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन विशेष सत्र में। ठीक है, स्पेशल सेशन में। ठीक है, कि जो कि आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था, वहां पर ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया? इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग एन्यूल द बंगाल पार्टीशन? 1911, 1904, 1906, 1907। तो 1905 में तो बंगाल का पार्टीशन हुआ ही था, तो 1904 तो होगा नहीं। 1904 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, 1907 में नहीं हुआ। 1911 में जो आपका दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, तीसरा 12 दिसंबर 1911। ठीक है, उस समय ये घोषणा की गई थी कि बंगाल का पार्टीशन रद्द और भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर होगी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? वेयर वाज द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत फॉर्म्ड इन 1904? ओडिशा। बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करें, टू प्रोटेक्ट मुस्लिम इंटरेस्ट इन बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सावरकर ब्रदर इनिशियली ये बहुत पहले ऑर्गेनाइजेशन आ गया था जिसे मित्र मेला नाम दिया गया था। ठीक है, और 1904 और 5 में इसको, ठीक है, अभिनव भारत नाम दे दिया गया। और सावरकर का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, तो महाराष्ट्र राज्य में ही इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कौन सा कार्य उग्र राष्ट्रीयता को जन्म देने वाला सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था? विच एक्शन ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन रूल गेव राइज टू एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौन सा कार्य हुआ था जो उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देता है? ऑप्शन में है 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, 1899 कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, और 1904 का प्रशासनिक गोपनीयता अधिनियम, 1905 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, या फिर 1905 में बंगाल विभाजन। तो उग्रवाद को जन्म देने वाला एक और इम्पोर्टेंट था पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन होना भी, ठीक है, उग्रवाद को जन्म देना था भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत किसने करी थी? हु इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया? ऑप्शन में है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1992, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो को क्या मानते हैं हम? सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्मदाता मानते हैं। और 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे उसमें मुस्लिम वर्ग के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। यहीं से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत भारत में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति वाज एसोसिएटेड विद विच पर्सनैलिटी? वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या फिर दादा भाई नौरोजी? ठीक है, तो अनुशीलन समिति का संबंध, ठीक है, यहाँ पर जितने भी रेवोल्यूशनरी हैं तो सावरकर साहब से आता है। ऐसे जो आपकी अनुशीलन समिति, ये बंगाल में ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो बंगाल में, कलकत्ता में, और जो अभिनव भारत था वो महाराष्ट्र में। तो प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि कौन सा अनुशीलन समिति, यानी कि
जो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे उसकी शुरुआत कैसे होती है, तो उसमें बीडी सावरकर का नाम आता है। नेक्स्ट आता है कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ था। ठीक है, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ द कांग्रेस लीग एग्रीमेंट लखनऊ पैक्ट 1916। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। बोथ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर फॉर इंडिपेंडेंस। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ब्रिटिश की फूट डालो राज करो की नीति असफल हुई, ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फेल। ये प्रश्न दूरगामी की बात कर रहा है कि बहुत बाद इसका क्या रिजल्ट हुआ। इनिशियली दोनों संस्थाओं ने मिलकर काम किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया, लगभग ब्रिटिश की फूट डालो राज करो की नीति को असफल जरूर किया। ये सडन, ठीक है, रिजल्ट थे। लेकिन जो आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट थे वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन का बीज शुरू हो चुका था और बाद में यही चीज, ठीक है, 1947 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। हु प्रिसाइडेड ओवर द कलकत्ता कांग्रेस सेशन 1906। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता का यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी अध्यक्षता तीसरी बार करी थी दादा भाई नौरोजी ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी। स्वराज फर्स्ट टाइम डिमांडेड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफल प्रदर्शन किया था। इन विच सेशन डिड द होम रूल सपोर्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। इन विच सेशन डिड द होम रूल सपोर्टर सक्सेसफुली डिस्प्ले देयर पॉलिटिकल पावर। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बहुत महत्वपूर्ण है। 1920 मुंबई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का अधिवेशन, बॉम्बे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस। 1916, ठीक है, 1918 की यूपी किसान सभा और 1938 का नागपुर संयुक्त ATUC, ठीक है, कि जॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया था। प्रश्न है, किस अधिवेशन ने होम रूल समर्थकों को अपनी राजनीतिक, होम रूल लीग कब शुरू हुआ था भारत के अंदर, 1916 में। ठीक है, तो 1916 की घटना को ले लेते हैं। तो 1916 में सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये भी। ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। हु कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बिसेंट, ऑप्शन सी है राजकुमारी अमृता कौर और ऑप्शन डी है अरुणा असफ अली। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, ये टर्म सरोजिनी नायडू के द्वारा, ठीक है, जिन्ना साहब को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। ठीक है, when was the assassination attempt of Kingsford was in Muzaffarpur, 1908, 1909, 1907, 1911। तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस हम 1908 में पढ़ते हैं। 30 अप्रैल 1908 की घटना है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस वो व्यक्ति थे जिन्होंने बम फेंका था। ठीक है, और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। वो भारत के सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति रहे। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ और नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ। विच मूवमेंट लेड टू स्प्लिट द कांग्रेस इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। स्वदेशी मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट, समय जरूर याद रखना 1942, असहयोग मूवमेंट 1920, ठीक है, नॉन कॉपरेशन और सभी ने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और ये है 1906। तो अब आप अपने तरीके से बता सकते हो कि कौन सा, जब आपको पता है कि
जो उग्रवादी आंदोलन है वो कब शुरू हुए थे? 1907 में। तो 1906 का अधिवेशन आपको अच्छे से समझ लेना होगा कि इसके कारण ही उग्रवाद का जन्म भारत में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1907 की अवधि में को क्या कहा जाता? द पीरियड 1905 इन इंडियन नेशनल मूवमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, उदारवादी, मॉडरेट फेज, उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधी युग, गांधीयन एरा, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट फेज। मैं पहले ही बता चुका हूं, 1885 से लेकर 1905 तक हमारा उदारवादी, 1905 से लेकर 1917 तक हमारा उग्रवादी, और 1917 के बाद का जो एरा है उसको गांधीयन एरा हम कहते हैं। इसके बाद हम गांधीयन एरा शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को सर्वग्राह नाम क्या है? व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? पार्लियामेंट एक्ट, संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो सुधार, या न्यायपालिका अधिनियम। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये तो 1909 के हैं। ठीक है, उन्हें 1919 का है। ठीक है, तो हम इसको क्या नाम देंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट ऑफ 1912 इन इंडियन हिस्ट्री? ठीक है, डेथ ऑफ महात्मा गांधी, बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो ये चीज बहुत सिंपल है। 1911 में जो डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, कि हम कलकत्ता दिल्ली को कलकत्ता की भारत की राजधानी बनाएंगे। ठीक है, तो 1912 में इसे अंजाम दे दिया गया था। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। 1 अप्रैल 1912, याद रख लेना इसको। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड बंगाल पार्टीशन 1905? बंगाल में आक्रांत के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, टू रिमूव इकोनॉमिक डिसऑर्डर ड्यू टू फेमाइन इन बंगाल। ऑप्शन बी, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट मुस्लिम इंटरेस्ट इन बंगाल। ऑप्शन सी, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना, टू सप्रेस राइजिंग नेशनलिज्म इन बंगाल। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, तो प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में अकाल, ठीक है, अकाल आया, ठीक है, और उसमें आर्थिक गतिविधियों को, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था को दूर करना, यानी कि जो भी जो भी इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ था उसको दूर करना। तो ये कोई कारण नहीं था। बंगाल में मुसलमानों की हितों की रक्षा करना, ठीक है, कोई हितों की रक्षा नहीं कर रहे थे वो। ठीक है, सी, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, बिल्कुल, टू सप्रेस द राइजिंग नेशनलिज्म इन बंगाल। बंगाल में जो राष्ट्रवाद की जन्म हो रही थे, जो अनुशीलन समितियां बन रही थी, या फिर अभिनव भारत जो महाराष्ट्र में बना, इस तरह के जो एसोसिएशन बन रहे थे, वो खतरा लग रहे थे अंग्रेजों को। इसीलिए उन्होंने, ठीक है, इसको दबाने के लिए बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया। फूट ढालो शासन करो की नीति शुरू हुई, और बंगाल में हिंदू मुसलमानों को डिवाइड कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ कांग्रेस? अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले, एस.एन. बनर्जी। सारे ये उदारवादी हैं। आचार्य अरविंदो घोष जो इनिशियली क्रांतिकारी थे, बाद में योगी बने। ठीक है, तो ये इससे गर्म दल से संबंधित आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गदर पार्टी, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ आउटब्रेक द गदर रेवोल्यूशन? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल की गिरफ्त, अरेस्ट ऑफ द लाला हरदयाल, कामागाटू जो कामागाटा मारू घटना थी वो, या प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वार। ठीक है, करतार सिंह सराबा को फांसी, एग्जीक्यूशन ऑफ करतार सिंह सराबा। ठीक है, तो आंसर आता है हमारा, जो पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, जहां पर भारत को भी शामिल होना पड़ा। अंग्रेजों ने भारत को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया। ठीक है, तो यही कारण था कि भारत के अंदर, ठीक है, गदर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने करी थी? हु फाउंडेड द एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत? आरजी भंडारकर, वी डी सावरकर, सी आर दास, या फिर सरदार भगत सिंह? तो आई थिंक मैं पहले ही बता चुका हूं,
ठीक है, इनिशियली आपके जो सेवा समिति करके, ठीक है, सॉरी, आपका मित्र मेला करके ऑर्गेनाइजेशन आया, और बाद में सावरकर जी ने इसको, ठीक है, अभिनव भारत का नाम दिया। तो अभिनव भारत के इंपॉर्टेंट फाउंडर सावरकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति, इंडियन अनरेस्ट के जनक हैं? हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? ठीक है, वी चिरोल, लुई फिशर, आपका बेब मिलर, या फिर लॉर्ड रेडिंग? ठीक है, तो उनका नाम वी चिरोल या वैलेंटाइन चिरोल आता है, जिन्होंने, ठीक है, इनिशियली दयानंद सरस्वती को और बाद में बाल गंगाधर तिलक को भारत के अंदर, ठीक है, अशांति फैलाने का आरोप लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट 1905 टू 1908? ठीक है, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन, लॉर्ड कर्जन लोकमान्य तिलक पर 18 महीने के सख्त कारावास का दंड, 18 मंथ रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट ऑफ लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन, अरेस्ट एंड एग्जाइल ऑफ लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। ऑप्शन डी चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस ऑफ चापेकर ब्रदर्स। तो ये कोई भी इंपॉर्टेंट रीजन नहीं थे, केवल एक रीजन हम मानते हैं, और वो था बंगाल का विभाजन करना, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जिसके कारण स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुए, और ठीक है, और धीरे धीरे भारत के अंदर और भी बड़े आंदोलन शुरू हुए। ठीक है, तो उग्रवाद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम गांधीवाद से शुरू करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी हम जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।